घर वालों से चोरी जो है मुल्तान आए। सियासत शुरू हुई तो वो भी एक हादसाती तौर पे सियासत शुरू हुई। मैं 9 मई वाला नहीं हूँ, मैं पीपी का टिकट होल्डर हूँ। बदनसीबी है मेरी, पार्टी को नुकसान पहुंचाना बड़ी बुरी बात। क्या जहांगीर त्रिनका साहब का आपका कौमी विंग में आना नुकसानदेह था कि उनके पास शेयर का निशान नहीं था? यहाँ पे वो नून लीग की हिमायत के साथ थे, लोधरा में नून लीग के खिलाफ थे, लोगों में मेरा ख्याल है कि ये नुकसानदेह था। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट था। मैंने शेर के निशान के लिए अप्लाई किया था और मैं शेर के निशान पे ही अवाम में जाना चाहता था। शायद करोड़ों रुपए लगा के क्या सिर्फ खिदमत की जा सकती है? अगर ये सारे वोट भी इकट्ठे कर लिए जाए फिर भी अदनान डोल से आपका मुकाबला नहीं था। ऐसी चीजें हैं जो दिल में रखने वाली हैं। आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो नून लीग में रहकर नून लीग की तबाही का बाइस बने के नून लीग को यहाँ तक पहुँचा दी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD, प्रोग्राम है टी विद शिराज ओवैसी। नाज़रीन, बड़ी खुशी होती है जब आप लोगों का फीडबैक मिलता है मुझे कि जिस तरह हमने अपने प्रोग्राम में मेहमानों को दावत दी मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से, और जब हमने उनसे सवालात किए तो हमारी कोशिश ये थी कि हम उनसे वो सवालात करें जो आप लोगों के जहनों में होते हैं और उनसे वो जवाब लेने की कोशिश करें जिसकी आप तवक्को रखते हैं। आज मैंने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, शोबा सियासत से ताल्लुक़ है, मुल्तान में ही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। टिकट होल्डर हैं सूबाई सतह के PP 216 से। दिलचस्प बात, अमली सियासत का आगाज़ शायद वो तो उनसे मालूम करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में बड़े सरगर्म रहे। सिटी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान सिटी यानी कि उसके ओहदे तक पहुँचे और फिर क्या मामलात हुए कि उनको नून लीग में शमूलियत अख्तियार करना पड़ी। नून लीग में शमूलियत तो बहुत सारे लोगों ने की उन सालों में, लेकिन ये शामिल हुए और देखते ही देखते जैसे छा से गए और पुराने लोगों को साइडलाइन करते हुए बाकायदा सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी बन गए। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद बाबर हुसैन शाह साहब। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है शाह साहब। शाह साहब वेलकम आपको अपने प्रोग्राम में जी। शुक्रिया। शाह साहब, प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करते हैं सियासतदानों से उनकी सियासत के बारे में, लेकिन मैं चाहूँगा आपसे एक अलग अंदाज में, क्योंकि मैं आपका एक तरह से हल्के का वोटर भी हूँ, कुछ अपने बारे में बताएं। कुछ ज़िंदगी का आगाज़, पैदाइश कहाँ की है, बचपन कहाँ गुजरा? देखें, मैं सेंट्रल पंजाब में पैदा हुआ जी, तो लाहौर से शिफ्ट हुआ 1992 में और सिर्फ एज ए काम, हमारा ट्रांसपोर्ट का काम था। ठीक। तो मैंने महसूस किया कि मैं हो सकता है आगे पढ़ नहीं सकता, तो मैं घर वालों से चोरी जो है मुल्तान आया। अच्छा, और ये एक अच्छा यानी कि बंदे का ना तर्ज अमल होता है, पूरे तमाम तर्ज अमल होता है कि ठीक है यार मैं नहीं पढ़ सकता तो क्या जनाब घर वालों के जनाब डंडे गोले भी खाए, बंदा उससे पहले अपना फैसला खुद कर ले। ये बात भी आपकी ठीक है। और दूसरी बात ये होती है, बंदा अगर हिम्मत करे तो अल्लाह की ज़ात मदद कर देती है। बिल्कुल। तो मदद तो हर हाल में अल्लाह की ज़ात ही करती है, लेकिन बंदे को हीला करना पड़ता है, फिर ही अल्लाह मदद करता है। तो शाह जी, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आपका, यानी आप ऐसा समझें एक बिजनेस माइंड जो एक जहन था ना आपका, तो सियासत जैसा एक बिल्कुल अलग रास्ता बिजनेस से, उसमें कैसे आमद हुई फिर? हाँ, मैं ये आपको थोड़ा सा इसमें, जैसे आपने तारफ करवाया, मैं लाहौर में, मेरे आबा अजदाद सारी फैमिली, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, यानी कदीमी ताल्लुक़ नून लीग से ही है। और हमारा बड़ा एक जज्बाती किस्म का तल्लुक़ था। और जब मैं मुल्तान सियासत शुरू हुई तो वो भी एक हादसाती तौर पे सियासत शुरू हुई, तो मेरे घर वाले नाराज थे। ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि इलेक्शन, यानी कि अब सारे ही, उस वक्त सारे तकरीबन लोग आए, लेकिन मैं 9 मई वाला नहीं हूँ। मैंने उस वक्त PTI को खैरबाद कहा जब मैं PTI अरूज पे थी और ये बातें होती थी ये 10 साल यहीं रहेंगे। लेकिन मैंने जो महसूस किया, मेरे दिलो दिमाग ने जो कहा कि मुझे, मेरे जैसे बंदे को किस जमात में होना चाहिए, तो मेरा फैसला यही था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उसकी एक वजह मेरी फैमिली थी, दूसरी वजह सच्चाइयाँ थी जिसको मैंने अपनाया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल। तो छोड़ा क्यों था आपने नून लीग को? हाँ, उस वक्त फिर थोड़ा आपका इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। मैं नहीं, आप आमतौर पे थोड़ा ये था कि चलो हल्के में या मोहल्ले में हम एक्टिव थे, लोगों के काम आते थे। मुझे एक जमात से कहा गया कि हमारी तरफ से इलेक्शन लड़े, हमारी जमात से। ठीक है।
कि आपको वाइस चेयरमैन बनाएंगे बल्दियात का। तो बाद में उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं। तो दूसरी जमात से फिर वो पीटीआई से मुझे टिकट मिल गई चेयरमैन की, और मैं चेयरमैन मुंतखब भी हुआ। तो उसकी मेन वजह जिद थी, लेकिन मैंने वो जो साथ था उस वक्त तक उनके साथ रखा। जैसे ही वो इक़्तिदार में आए, और मैं उस वक्त शहर का जनरल सेक्रेटरी था, जब तक मैं वहां पे रहा मैंने पूरी मेहनत की उस पार्टी के लिए जिस पार्टी में था। फिर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आया। वो तरीक़ेकार जिंदगी था, सियासी तो वही था ना जो चल रहा था, तो उसी तरीके से मैंने मेहनत की। मैंने आपको ये बात की है, और ये बात मैं ईमानदारी से कहता हूँ, बंदा कोशिश करे, मेहनत करे, अल्लाह की ज़ात मदद करती है। अल्लाह की ज़ात यानी कि आपने जो मैंने अभी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 10 से 15 साल का अर्सा गुजारा ना आपने मिनिमम। तो अचानक से आपको क्या ऐसा यानी कि मालूम पड़ा कि मुझे लगा कि ये शोर ही शोर है, इसमें कोई अमली चीज नहीं है। ठीक है। 4 साल गवर्नमेंट भी रही उनकी, और उससे पहले भी जो कुछ हुआ, जो कुछ सामने आया, बेशक मैं समझता हूं कि बंदा अगर हलाल को छोड़ के हराम की तरफ जाता है तो उसका हलाल खत्म हो जाता है। रिज़्क अल्लाह की ज़ात उतना ही रखती है जितना उसके नसीब में है। बिल्कुल, मेरा इस पे ईमान है, और अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी का तीसरा पहर चल रहा है, और मैंने यही कुछ देखा। तो मैंने महसूस किया कि ये जमात वो नहीं है जो नारे थे। अच्छा, खुद से महसूस हुआ या कि नून लीग की तरफ से दावा था बाकायदा तौर पे? नहीं, 2 चीजें थी। एक तो मेरा ये था कि मेरी फैमिली सारी मुझसे नाराज थी। अच्छा, यानी कि फैमिली का जुनूनी तौर पे मुस्लिम लीग नून की, जुनूनी तौर पे। यानी आपने फिर बड़ा सब्र आजमा वक्त गुजारा पीटीआई में फैमिली से हट के? हाँ, मैंने उतनी देर उनके साथ रहा जब तक मुझे बिल्कुल अया नहीं हुआ कि ये जमात रहने के काबिल नहीं है। क्या महसूस हुआ वैसे? पाकिस्तान को जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें उनके अंदर नहीं है। ठीक है। और ना होंगी। शोरो गुल तो होगा, तमाशे भी हैं, हम भी उनमें शामिल रहे। जिन चीजों की पाकिस्तान को जरूरत है वो चीजें उनके पास नहीं है। लेकिन हल्के में तो तासुर ये है कि जो आप कह रहे हैं उनके पास नहीं है, हल्के में तासुर ये है कि पार्टी के लिए आपके पास, यानी कि पार्टी के पास आपके लिए कुछ नहीं था। शायद वो आपको बल्दियात में एडजस्ट नहीं करना चाह रहे थे, कुछ मामला थे लोकल सतह पे। ऐसा नहीं है। मेरा उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी साहब से अच्छा एक तल्लक था। मैं मेन उनका जो लोग होते हैं उनमें से था, और मैं शहर का जनरल सेक्रेटरी था। बल्दियात के बाद चेयरमैन बनने के बाद मैं जनरल सेक्रेटरी बनना, ये भी एक ऑनर की बात होती है। कोई जमात अगर आपको बनाती है तो इससे बढ़ के मैंने क्या लेना था वहां से। बाकी बात मैंने आपसे कर दी है कि रिज़्क जो हलाल होता है वो चला जाता है जब बंदा हराम की तरफ जाता है। ठीक हो गया। तो मुझे अल्लाह की बाबरकत ज़ात मेरे मताजी नहीं है किसी की, शुक्र है अल्लाह का। मुझे अल्लाह की ज़ात उतना रिज़्क दे रही है जितने की मुझे ज़रूरत है। अच्छा, आपने जमात छोड़ी जब नून लीग में ना शाजिद, तो आपने मेरे ख्याल कुछ ही अरसे बाद एक सूबाई हल्के को टारगेट करके ना अपनी कैंपेन शुरू कर दी थी। क्या ये ज़हन बना क्या है? ये भी नहीं है। मैं उसका भी आपको रीजन, मेरा नहीं था ज़हन कि मैं वहां जाके पीपी का इलेक्शन लड़ूंगा। उस वक्त हमारे हल्के में, हमारा जो हल्का था उसको 2 एनए लगते थे जी। दोनों एनए के जो उम्मीदवार थे उन दोनों ने मुझे कहा कि आप सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ें, नून लीग। और वो एक दफा नहीं, एक बंदे ने तो 3-4 दिन तक मेरे घर आता रहा कि ये आप ऐलान करें। फिर जब मैंने अपने घर से सबसे मुशावरत की तो फिर मैंने उनसे बात की कि मैं यूं नहीं होगा कि आप उधर से टिकटें न हो, उधर से मैं शुरू हो जाऊं जी मैं उम्मीदवार हूं। मैं लोगों में पहले से जाऊंगा, और मैं जाके जो बंदे की एक सियासी व्यवस्थगी होती है वो बनाऊंगा, अपनी पार्टी का मैसेज उन तक पहुंचाऊंगा, ताकि उन लोगों के मेरे साथ भी उनसीयत हो, मेरी उनके साथ उनसीयत हो, ताकि मैं इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सकूं। ठीक हो गया। तो इसलिए फिर मैं हल्के में निकला था। वो 2 एनए के उम्मीदवार थे, उनकी बल्कि एक तो बहुत ज्यादा बजिद था और दूसरे की बकायदा 2-4 दफा उनके साथ मीटिंग करके फिर मैं हल्के में निकला था। आप यानी कि बकायदा जो अपने कौमे के उम्मीदवार थे उनके साथ मुशावरत। ठीक हो गया। अच्छा शाह जी, आप हल्के में जब आए तो मैंने एक चीज़ नोट की कि जो यूथ है ना हल्के की, आपने उसको मुतवज्जा करने की बड़ी कोशिश की। शायद आपके जहन में वो एक पीटीआई का चल रहा था टेन्योर कि यार यूथ इसके साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक है। तो क्या आपको, मैंने देखा कि क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराए और यूथ को मतलब मुतवज्जा करने के लिए और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ की, उसका कोई फ़ायदा मिला आपको? जी बिल्कुल फ़ायदा भी मिला, और मैं आज भी उस चीज़ पर एग्री हूँ, आज भी उसी चीज़ को समझता हूँ
कि यूथ का आपके साथ होना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग नेमत है, बरकत होती है बुजुर्गों की, लेकिन बुजुर्ग भाग दौड़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। यूथ आपकी गली मोहल्लों में वोटर को इकट्ठा करना, वोटर को ब्रीफ करना और रोज बरोज वोटर को आपकी खबरें देना और लोगों को अपनी तरफ माइल रखना, ये यूथ ही कर सकते हैं। तो आज भी मैं इसी चीज को समझता हूँ कि यूथ का, बल्कि मैं तो ये पुरजोर तरीके से जहां तक मुझसे हो सका है मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को पार्टी में नुमाइंदगियां देनी चाहिए, और मैंने ये महसूस भी किया। और अच्छा, आपने कहा कि यूथ मुतवज्जो हुई, हाँ, फिर भी 31,000 का डिफरेंस, ये एक सूबाई सतह पे ना बहुत तगड़ा डिफरेंस तस्वीर किया जाता है। मैं वो कंप्लीट कर लूं। और सीएम पंजाब ने यूथ को बकायदा बड़े तरीके से, जितने वजीर हैं सारे यंग हैं, वो भी इसी चीज को लेके आगे आ रही हैं और आना भी चाहिए। अच्छा, अब आगे बात, हम मेरा वोट था तकरीबन 29 के लगभग। जी जी बिल्कुल। और उनका था 57। अच्छा, अब इसमें जो डिफरेंट है वो एक तो हालात वाकयात इस तरह के बन गए, दूसरा मुझे नहीं पता था कि हमारी जमात में मुल्तान में किस तरह की रस्साकशी है। 2-4 लोग इस तरह के खड़े कर दिए गए, और मैं ये ईमानदारी से कहता, खड़े कर दिए गए यानी उनके पीछे कुछ और लोग शामिल थे? बिल्कुल, पुराने लोग शामिल थे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, वो वही लोग थे जो मुझे कहते थे कि आपने इलेक्शन जरूर लड़ना है हमारे साथ, जिन्होंने मुझे तैयार किया, वही लोग थे उनको खड़े करने वाले। और दूसरी बात ये है कि जो किसी भी पार्टी में आप फर्ज करें, आप एक यूसी है, उसके सरबराह हैं, और आप हर इलेक्शन आप पार्टी का साथ नहीं देते, हर इलेक्शन पे तकरीबन इस तरह के लोग ही हैं सारे, जो मैं अब तो सारा रिजर्व कर चुका हूं। वहां पे मैं अपनी टीम भी ना बना सका, लोगों से मेरी आसनाई भी ना हुई, अपने लोगों को खड़ा भी ना कर सका, क्योंकि वहां पे लोग खड़े थे। यानी आपने पुराने तकियों पे एक वो किया ना। हाँ, अगर मुझे पता होता कि ये जो बाद में पता चला ये इसी तरह ही हर साल करते हैं, हर 5 साल बाद इनका तरीकेकार यही है, तो मैं अपनी टीमें बनाता वहां पे। और ये ज़हन में रखिएगा, फर्ज करो मैं पीपी का टिकट होल्डर हूं, बदनसीबी है मेरी, मैं समझता हूं कि मैंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, मुझे सीट हर सूरत पे पार्टी को जीत के देनी चाहिए थी। और जो मैं समझता हूं कि हर कैंडिडेट को ये सोचना चाहिए, टिकट होल्डर होना कोई ऐसी चीज नहीं है, पार्टी को नुकसान पहुंचाना बड़ी बुरी बात है। मैं समझता हूं कि अगर फर्ज करो अब कोई यूसी है, वहां पे एक टीम काम कर रही है मुस्लिम लीग नून की, और वो इलेक्शन पे दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है, इलेक्शन के बाद फिर मुस्लिम लीग नून का नारा मार देती, वहां पे हमें मुस्लिम लीग के लोगों को लेना चाहिए। शायद 2018 में मैं बिल्कुल खुले लफ्जों में बात करूंगा, 2018 के इलेक्शन में 2016 में जो मुंतखब हुए थे यूसी चेयरमैन नून लीग के प्लेटफॉर्म से, उन्होंने काफी हद तक गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा किया जी। और मेरे ख्याल में 2018 में अगर नून लीग को नुकसान पहुंचा तो वो यूसी चेयरमैन का किरदार बहुत ज्यादा था जी। क्या 2024 में आपको ये चीज नजर आई? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ चेयरमैन तो थे, कुछ दिल से 2018 और 2024 का इलेक्शन में फर्क है। वजूहात क्या है मैं वो नहीं बता सकता। ठीक हो गया। हमारा वोट बैंक आज भी है, हमारा वोट बैंक अगर 29,000 पे हम गए हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट है। मैं तो मैसेज देने वाला हूं ना, बेशक वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, बिल्कुल मेरा काम है उनका मैसेज अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाना और अपने किरदार को शफाफ रखना, ताकि जो मैं मैसेज लोगों को दूं वो उसको सच भी माने। अगर मेरा किरदार ही मशकूक होगा तो वो मेरे मैसेज को सच नहीं माने। ठीक हो गया। तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून का वोट है। नेक्स्ट आप देखिएगा 2018 में तो हमारा नेट टू नेट मुकाबला था, 2024 में कुछ ऐसी चीजें हुई जिनका हमें नुकसान हुआ। क्या जहांगीर त्रिनका साहब का आपका कौमी विंग में आना नुकसानदेह था आपके लिए कि उनके पास शेयर का निशान नहीं था? यहाँ पे वो नून लीग की हिमायत के साथ थे, लोधरा में नून लीग के खिलाफ थे, लोगों में मेरा ख्याल है कि ये नुकसानदेह था, आप मानते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि जहांगीर त्रिन खान साहब का आपके कौमी विंग में नुकसानदेह था, लेकिन यहाँ पे एक आपके हल्के में खुला डुला तासुर है, आप हर दूसरा बंदा ये बात कर रहा है कि शाहजी को अगर टिकट मिली है एन वक्त पे तो जहांगीर खान त्रिन की सिफारिश में मिली है। हाँ, मैं उसका भी वजाहत से जवाब दे देता हूँ। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट था, मैंने शेर के निशान के लिए अप्लाई किया था और मैं शेर के निशान पे ही अवाम में जाना चाहता था।
मेरी वहां पे दरख्वास्त थी। वहां पे हो सकता है कि कैंडिडेट जिसको टिकट दी गई हो वो आखिरी दर्जे का हो, कमजोर हो, तो वहां छानबीन के बाद, ऐसा तो नहीं, मुझे तो तरीन साहब जानते भी नहीं थे, उनको जो बेहतर कैंडिडेट लगा रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने उसकी डिमांड कर दी हो। शाह जी छानबीन 2 दिन में तो नहीं होती ना, ये टिकट दो तब्दील हुई 2 दिन में। फाइनल तो फैसला हो सकता है ना। वो भी टिकट जो आनन फानन ही दी गई ना किसी की सिफारिश पर, मेरिट पे तो वो भी नहीं थी जो पहले टिकट है। हाँ नहीं शाह जी, वो तो एक तासुर है, मुझे मेरिट पे दी गई थी, और अगर किसी के पास अगर मेरिट पे टिकट दी जाती हो, मैं ये आपको, अगर मेरिट पे टिकट दी गई हो तो ये मुस्लिम लीग की टिकट थी, आम टिकट नहीं है। टिकट डिसाइड की जाती है, टिकट किसी एमएनए के कहने पे नहीं जल्दी से दी जाती, उसको डिसाइड भी किया जाता है कि आया ये मुस्लिम लीग से वाबस्तगी है इनकी, फिर टिकट दी जाती है। लेकिन एक और बड़ा मैं थोड़ी अपने साथ ऐड कर ले मेरी बात को, एक तगड़ा तासुर ये है कि सरमाया की चमक का आंसर भी शामिल था। मैं इसकी भी वजाहत कर देता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे आप टाइम दे। ठीक हो गया। 2024 में भी उनको टिकट मिली, उस वक्त भी एनए के उम्मीदवार नहीं माने, अब भी एनए के उम्मीदवार नहीं माने। उससे पिछला जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया? मसलहत यही है कि ये लोग सारा साल तो मुस्लिम लीग की कहते हैं कि हम मुस्लिम लीग के हैं, और स्टेज पे भी बैठते हैं और दावा भी करते हैं कि हम पुराने वर्कर। एक मेहनत का होना लाजमी है, नीयत का अच्छा होना लाजमी है। पार्टी जो फैसला करे उस पर अमल, मुझे ना मिले टिकट, मैं मुस्लिम लीग का हूँ, मुस्लिम लीग का रहूंगा और पार्टी के साथ वाबस्तगी साबित भी करूंगा। चलिए अगर इलेक्शन में आपको टिकट नहीं मिलती, आप साथ देंगे? पार्टी के साथ खड़े होंगे? लीग नून जिंदाबाद रहेगी इंशाल्लाह, और उतनी ही मेहनत करने की कोशिश करूंगा। इलेक्शन वाली तो मेहनत नहीं करता जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए मैं कर सकता हूँ। चलो शाह जी, एक सवाल आपका रह गया। जी जी, नहीं ये हम नाज़रीन मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद, और मुख्तसर से वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज वहीं से शुरू करते हैं जहां से सिलसिला टूटा था। जी शाह जी, देखें सवाल आपके रह गए, कुछ मैं भूल भी गया आपके उसमें ब्रेक में। आपने एक बात की, वही बंदे 2024 में टिकट नहीं दिया गया तो वो जैसे भी हुआ उन्होंने जो भी किया वो गुजारा होता रहा। अच्छा 2024 में तो आपको इल्जाम देते हैं, मैं अच्छा आपकी बात चलाता हूं। 2018 का इलेक्शन देख लें, उसमें क्या हुआ, उसमें क्यों टिकट वापस ले गई 2018 में? देखें जो चले, अब तो इल्जाम आपको देते हैं ना, उस वक्त क्या मसला था? हाँ, ये तो उनसे पूछना चाहिए ना आपको। अब भी मैं समझता हूँ, मैं तो जब उनकी टिकट अनाउंस हुई दूसरे उम्मीदवार की, मेरे साथ जितने लोग थे मैंने कहा हम कल उनको बुलाएंगे और उनका ऐलान करेंगे। ठीक है, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रहना है, ये मेरा नसीब है। अगर मुझे नुमाइंदगी नहीं मिलती, आपने इरादा किया हुआ था? मैं ईमानदारी से कहता हूँ कैसे, और इसके 3-4 चेयरमैन थे, मेरा ख्याल 100 बंदा था उस वक्त। लेकिन हमारी रिपोर्ट के मुताबिक तो जब टिकट का अनाउंस हो गया तो आप लाहौर बैठे हुए थे कि टिकट चेंज करने के? मैं मुल्तान में था। अच्छा, मुझे पता भी नहीं टिकट कब चेंज हुई। मुझे तो अगली शाम को जब फोन आया कि टिकट आपको दी जा रही, तकरीबन 4-5 बजे, और शाम को मेरे पास टिकट आ गई। अच्छा, ऐसा नहीं है कुछ भी मैंने कोई कोशिश की हो। कई लोग कहते हैं ये कर दिया सब। हाँ, जो आपने सरमाए की बात की है, आजकल इसमें कोई शक नहीं, अगर आपने सियासत करनी है तो आपके पास ज़राए होना चाहिए, बिल्कुल, पैसे भी होने चाहिए, ये जरूरी हैं। इसमें 20% लगा लें, 20-30 लगा लें, पैसों का होना बहुत जरूरी है, अखराजात हैं, ये है एक खिदमत। आप इसको दूसरी नजर से देखेंगे तो वो और चीज है। अगर आप इस एक खिदमत है, अगर आप इस पे मुकम्मल तौर पे अमल पैरा हो गए तो अल्लाह की ज़ात आपके लिए इंशाल्लाह रहमत के दरवाजे खोलेगी। अगर मुकम्मल इस पे आपने अमल पैरा हो गए, अगर आप डगमगाए ना, अगर आपने रस्तों में जो करप्शन होती है, जो कुछ होता है वो ना किया, तो शक नहीं कि अल्लाह की ज़ात का, हुकूकुल अबाद का ये बेहतरीन ज़रिया निजात के लिए, ज़रिया निजात के लिए। शाह जी, करोड़ों रुपए लगा के क्या सिर्फ खिदमत की जा सकती है? करोड़ों रुपया तो चलो पैसे तो खर्च होते हैं, साथ मेहनत भी होती है, टाइम भी। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं। अब आप देख लें इलेक्शन तो चलो अल्लाह सोने की मर्जी, जो उसने किया उसकी रजा पे हम राजी हैं। मैं उस वक्त से, मैं कोई ये तो नहीं हुआ कि मैं अवाम में नहीं हूँ या हल्के में के कामों में नहीं हूँ
या अवामी खिदमत में नहीं हूं, या अपनी पार्टी का मैसेज जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचा रहा। मैं तो अपनी पार्टी का मैसेज जिस वक्त से शुरू किया है आज तक बेहतरीन तरीके से हर बंदे के कान तक पहुंचा रहा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने कहा कि जब उनको टिकट मिली तो हमने इरादा कर लिया था कि हम उनकी हिमायत का ऐलान करेंगे, उनके साथ मिलकर चलेंगे। जी हाँ। टिकट तब्दील हो गई, आपको मिल गई, क्या उन्होंने आपकी हिमायत की, वैसे ही वो आपके साथ चले? नहीं चले। जिनकी टिकट तब्दील की गई नहीं चले। अच्छा, नहीं चले, बल्कि इन्हीं लोगों ने 2 लोगों को 3 को खड़े भी किए रखा जो और उम्मीदवार थे। हाँ, 3 से 4 नंबर के। हाँ, उन्होंने तो 5,000 वोट हासिल किए, क्या फायदा मिला उनको खड़ा करने का? वो 5,000 वोट नहीं होता, वैसे तो ये सियासत है, इसमें ये चीजें चल। देखिए शाह जी, मैं आपको बताऊं, अदनान डोगर साहब के थे 59,000 वोट, 57 जी। अच्छा, बाप आपके हो गए। अच्छा, इमरान अरशद साहब और शाह खान साहब के 5,000 वोट। अगर आपके तीनों के वोट भी कर रहे हो, इनमें से किसी ने खड़ा नहीं किया, वो एक पार्टी की तरफ खड़ा था। दूसरे जो उम्मीदवार हैं, एक इमरान अरशद साहब और एक नदीम कुरैशी साहब। नहीं, मैं ये बात करूं, शहाब भाई किसी दौर में थे तो नून लीग में ना, और नदीम कुरैशी, अगर ये सारे वोट भी इकट्ठे कर लीजिए फिर भी अदनान डोगर से आपका मुकाबला नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, हालात ऐसे थे, हालात पूरे मुल्क में ही इस तरह के बन गए, लेकिन जब आपका वोट 2,000 को खराब करता है ना, तो आप समझ लें कि उसने आपकी हवा भी खराब की। हवा भी खराब, उससे 2,000 का फर्क नहीं पड़ता होता, वो काफी वोटों तक चली जाती है बात। ठीक हो गया। और ये जो सियासी वर्कर है, जो सियासत को समझता है, ये ना समझे कि अगर किसी ने 500 वोट ले लिया तो वो सिर्फ 500 ही खराब किया। उसने 500 के साथ कितने खराब किए, ये आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कि बाज़ जगह पे इस तरह भी हुआ कि बस मैं आपको ये ऐसी चीजें हैं जो दिल में रखने वाली हैं। ये ऐसे लोग दिल खोल रहे तो क्या ऐसे खोल रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से नहीं 24 में या 18 में ऐसा किया है, ये शुरू से ही ऐसा करते आ रहे हैं। जब जवेद हाशमी साहब यहाँ पे थे उस वक्त क्या हुआ, किसने साथ दिया, किसने साथ जीते तो थे ना वो हाशमी साहब। मैं जी आपसे मैं चाहता हूँ जो पीछे हुआ सो हुआ, पार्टी जिसको भी टिकट दे, हमें मुस्लिम लीग की बनना चाहिए। हमें अपने मुफाद को आगे नहीं रखना चाहिए। ठीक हो गया। और हमें पार्टी के साथ मिलकर चलना चाहिए। ठीक हो गया। और पार्टी के साथ मिलकर वो चलते होते हैं जो पार्टी के जो कवायद ज़वाबित हैं, उनके जो अहकामात हैं कायदीन के, उनको माने। ठीक हो गया। हमें उनको मानना चाहिए। हम में से कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैं अपने बलबूते में सारा कुछ कर सकूंगा। वोट है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। अच्छा जी, ये तो हमने उसी को लेना है और उसी अपना किरदार लोगों में बेहतर साबित करेंगे, वो वोट बैंक बेहतर होगा। अच्छा, ये तो हमने बात दोहरा दी। अच्छा, मैंने ना कई जो नून लीग उम्मीदवार है, सारे बात है मुल्तान से नून लीग को ठीक ठाक डज लगी इलेक्शन में ना, तो मैंने उनसे पूछा यार आप उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे। मैंने कई उम्मीदवारों को देखा इलेक्शन हार के भी अपने हल्के में मौजूद हैं। पता उम्मीदवारों का इज्तिमाई जवाब ज्यादातर क्या था, वो ये था यार इधर मेहनत करने का फायदा, एंड टाइम पर पैराशूट टिकट ले उड़ते हैं। वो बात आप पे की गई थी। हाँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। अगर मेहनत आज बंद की है उन्होंने मेहनत, या शुरू से बंद है, ये आप जवाब दे। वो कहते हैं बंद की हमने, आप बताए ना, आप भी तो शहर के हैं ना। अगर तो उनके शुरू से मेहनत की तो हमारी तो जगह बनती नहीं थी। अगर उनकी मेहनत शुरू से नहीं है, जब इलेक्शन आता है तो तब वो अपने आप को आगे लेके आते हैं और फिर नारे शुरू। लेकिन शाह जी, आपने जितनी मेहनत की थी अब 2-3 सालों में, अगर आपको टिकट न मिलती मायूसी ना होती? आप नहीं होती, मैं इसी तरह लगा रहता। तो ये तो उम्मीदवार कहते हैं, लेकिन अंदरूनी खाना तो शायद ऐसे ना। उम्मीदवार सारे एक जैसे नहीं होते भाई, सारी उंगलियां एक जैसे नहीं हो सकती। अच्छा, आपके यूसी में चेयरमैन कितने शाह जी? टोटल तकरीबन 16-17 यूसीज हैं। 17 यूसीज हैं। और उसमें नून लीग के चेयरमैन कितने हैं? मैक्सिमम पाकिस्तान मुस्लिम लीग मैक्सिमम आपके साथ खड़े हुए। हाँ, नून लीग मैं वो एक यूसी 9 से चेयरमैन थे, वो हमारे साथ नहीं थे। खुल के ही हो गया ना। अब वो आप बेहतर समझते हैं वो किनके कहने पे किधर थे। बाकी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हाँ, एक उम्मीदवार और थे जो हमारे सदर थे पीपी के, उनकी हालांकि उनको सदर नहीं होना चाहिए था। वो 3 वार्ड थे हमारी पीपी में और उनको सदर बनाया गया जाती व्यवस्थगी की बिना पे, और उनके अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी। आप क्या बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, एक पूरे सूबाई सदर को आप वो कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई। आप क्या समझते हैं कि किसी तंजीम में आप घर आके सोते रहेंगे? घर तो पार्टी के मामला कैसे चलेंगे? तंजीम जो होती है वो पार्टी की शहरा होती है। तंजीम ने सारे मैसेज आगे पहुंचाने होते हैं, तंजीम ने लोगों तक बात पहुंचानी होती है, तंजीम ने ही लोगों को मोबिलाइज करना होता है, तंजीम ने स्ट्रीट पावर बनानी होती है। और आप सोए रहे और लिखते रहे बस मैं सदर हूं, उसका क्या फायदा?
अच्छा शाह जी, मुसलसल ना काफी देर से 2-3 आपने जवाबात में ये बात दोहराई है। देखिए, मुल्तान किसी दौर में नून लीग का इतना किला था कि यहाँ पर हाजी मोहम्मद भुट्टो जैसे उम्मीदवार आपके हल्के में लड़े थे इलेक्शन, वो पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे, उन्होंने बकायदा असेंबली में भी जाकर अंगूठा लगाया था, लेकिन नून के टिकट पर कामयाब हुए। हम असद कादरी साहब नून की हिमायत से कामयाब हुए, हाशमी साहब जीते। अच्छा, और भी कई उम्मीदवार यहाँ पे कामयाब होते रहे। लेकिन अब ऐसे आपने जिक्र किया भी लोग शामिल हैं, आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो नून लीग में रहकर नून लीग की तबाही का बाइस बने के नून लीग को यहाँ तक पहुंचा दिया? देखें, 2018 में या 2013 में, 13 से शुरू करें, खराबियां तो हैं। और दूसरी बात ये थी कि कुछ चीजें यकदम से सामने आ गई। एक पार्टी यकदम हमारे सामने आ गई। बेशक तो हमारा पता ही तब चलता है जब आपके सामने मुकाबले का पहलवान हो। उस वक्त की जब आप बात कर रहे हैं, वो मियाँ साहब खुद कंट्रोल करते थे। वाइन साहब जिस तरीके से तंजीम बनाते थे, आपको पता, प्राइमरी मुस्लिम लीग, जगह जगह सिटी मुस्लिम लीग के दफ्तर होते थे। वो आज भी मैं रजिस्टर्ड देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये काम अब लोगों ने करके कामयाब हो गए और हमने वो काम छोड़ दिए। तो आप आगाज करें इस काम का? हाँ, इंशाल्लाह जैसे तंजीमें शुरू होंगी, और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए बेहतर नहीं कर सकते, पीछे जरूर हट जाएंगे, रहेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के और कुछ करके दिखाएंगे। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि इलेक्शन हारने के बाद आप ना मुल्तान के उन चंद उम्मीदवारों में शामिल हैं जो अभी तक अवाम के साथ ताल्लुक में हैं, उन्होंने अवाम से रिश्ता नहीं तोड़ा। आप लोगों की खुशी में शामिल हो रहे हैं, तकरीबात में भी शिरकत करते हैं। तो क्या ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, इसका अगर इलेक्शन में को आपको असरात नजर आ रहा है कि नहीं आ रहे? इंशाल्लाह अब तो हर यूसी में अपनी टीमें तरतीब दे ली, ठीक हो गया, और हर यूसी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप देखें अब अक्सरियत नजर आती है। इसको आस्ता आस्ता हम चाहते हैं उन लोगों तक लेके जाएं जो एक गुमनाम की जिंदगी बसर करते हैं और आते हैं और वोट दे के चले जाते हैं। मेरी कोशिश ये है कि हम उन तक पहुंचे। ठीक हुए। अच्छा, यही शिकायत नून लीगी ना वर्कर्स को शाह जी, के नून लीगी वर्कर्स कहते हैं यार हम तो बिल्कुल ना बेसरो समाने की हालत में मुल्तान में, हमारे को सुनने वाले नहीं, वफाक पे हमारी हुकूमत, सूबे में हमारी हुकूमत, लेकिन मुल्तान में हम बिल्कुल लाचार से हैं, ऐसे लगता है जैसे हमारी कोई लीडरशिप ही नहीं। सबकी सुनी जा रही है। 2-3 तरह के वर्कर होते हैं। अच्छा, जो वर्कर होगा उसकी सुनी जाती है, और मैं वर्कर उसको समझता हूँ जिसके साथ गली मोहल्ला उसका साथ हो, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मैसेज पहुंचाता हूँ। ठीक हो। सिर्फ मैं और आप बैठे हो, 4 लोग बैठे और नारा मार दिया भी मैं वर्कर, वो वर्कर नहीं होता। यानी कि प्रैक्टिकली वर्कर जो हैं, और अगर उनका कोई जायज लीगल काम है, कहीं भी नहीं रुक रहा, अगर आपके कोई नजायज काम है तो मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। चले शाह जी, अब इलेक्शन का आज अनाउंसमेंट हो जाती है तो अपने टिकट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, पार्टी के आगे अपनी मेहनत भी रखूंगा, लेकिन हतमी फैसला पार्टी ने करना। चले, जो पार्टी फैसला करेगी उसे आमीन करें। यानी कि आप तैयार कर चुके हैं कि आप पार्टी डिसिप्लिन के साथ खड़े होंगे। इज्जत भी इसी में रहती है। चले जी, बंदा इज्जत में रहता है अगर पार्टी के साथ रहता है। ठीक हो गया शाह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। और नाजरीन, उम्मीद है, क्योंकि मैं बात को थोड़ा ना रिपीट करूं कि कुछ लोगों की काफ़ी ज़्यादा फरमाइशें थी कि सैयद बाबर शाह साहब को प्रोग्राम में बुलाकर आप ये चीज़ों को क्लियर करें कि क्या वो पार्टी के साथ पहले मुखलस थे, क्या आगे मुखलस रहेंगे, अगर टिकट किसी और को मिलती है क्या साथ खड़े होंगे, क्या यह जो मेहनत हो रही है उनकी किसी एक जो ज़ाती प्रोजेक्शन है उसके लिए तो नहीं हो रही। इसी जैसे और वही सवालात है, उम्मीद है कि आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। शिराज वैसी को दुआओं में याद रखिएगा और अपनी राय भी हमें ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।